भगवान विनती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, हम विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कैंसिल करा दीजिए। री एग्जामिनेशन कराना ही होगा, री एग्जाम कराना होगा, ये चुनावी खान सरकार एग्जामिनेशन कराना ही होगा। और ये बच्चे का मेहनत रंग लाया, बहुत जल्दी री एग्जाम होगा। आपको जेल भेज दिया जाए, एग्जामिनेशन हो जाए, दोनों मंजूर है आपको? दोनों मंजूर, दोनों मंजूर है एकदम एकदम। हाँ, आप जेल जाने के लिए तैयार है? हाँ, अगर हमारे जेल जाने से री एग्जाम हो जाए तो हम आपके स्टूडियो से अभी जेल जाने के। ये जो बीपीएससी के अंदर बैठे हुए लोग अपने आप को बहुत बड़ा बिल गेट्स और अपने आप को डेटा साइंटिस्ट समझ रहे थे कि इस बच्चे ने ये परीक्षा का जवाब दिया, इस जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, कैमरा से फोटो लेके मीडिया से मिला के बताएं ना कि डोमिसाइल पे कि कितने % इंटरनल डोमिसाइल का हुआ है और एक्सटर्नल कितना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। किसी परिचय की जरूरत है ही नहीं। मेरे साथ न्यूज रूम में है खान सर। दुनिया भर में लोग जानते हैं और बिहार का डंका बजता है खान सर के नाम से। जब कभी मैं जहां जाता हूं, बाहर भी जाता हूं, तो लोग पूछते हैं खान सर बिहार के ही है ना? तो खान सर को आज हमने फिर से आमंत्रित किया। आपका बहुत स्वागत है खान सर। धन्यवाद। और देखिए, आपको आमंत्रित करने की विशेष वजह, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं परीक्षा। आपके चेहरे पर तनाव आ गया, चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा है खान सर। बीपीएससी 70वीं ना जी, ये सितंबर महीने से टॉर्चर करके रखा है। आपको भी टॉर्चर करके रखा है? पूरे विद्यार्थियों को टॉर्चर, पूरे विद्यार्थियों को टॉर्चर करके रखा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई जी कि एक असल में इसको 30 सितंबर को परीक्षा होनी थी। बिल्कुल। बाढ़ वगैरह हो गया, ये हो गया, तो अनेक कारणों की वजह से इसको नवंबर में हुआ। फिर नवंबर में ऐन वक्त में कहा गया दिसंबर में होगा। जी। सितंबर में एक न्यूज आई जी, हर जिले का प्रश्न पत्र अलग होगा। अलग होगा। जी। हम लोग जो पढ़ाते आए हैं, जी, पहले तो दिमाग काम करना छोड़ दिया। हर जिले की परीक्षा अलग होगी, पढ़ाएगा आदमी क्या? अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और एक व्यक्ति को ही यदि आप 38 जिले के अलग अलग सवाल दे दीजिएगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जी। फिर चेयरमैन का अलग बयान आएगा, सचिव का अलग बयान आएगा, मीडिया में कुछ और आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ पलट जाएंगे, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो बड़ा उटपटांग है। जी। और अभी जब से आज भी तनाव दिए हुए हैं, आज भी तनाव दिए। आप यकीन मानिएगा, जो बच्चे 70वीं परीक्षा का एग्जाम दिए हैं, उनके साथ हुआ क्या है बेचारा वही जान रहे होंगे। वो सो नहीं आज भी आप मानते हैं देखिए कि यह एग्जामिनेशन कैंसिल होना चाहिए और एग्जामिनेशन होना चाहिए। खान सर आज भी इस बात के पक्षधर हैं, और यदि हैं तो क्यों हैं, इस बात को फिर से समझाइए। हमको कभी कभी दिल करता है ना कि काश हम हनुमान जी की तरह सीना चीर के दिखा सकते कि बच्चों का तकलीफ क्या है। हनुमान जी की तरह सीना, तो हम कैसे किसी चीज को, एक बच्चे से पूछिए जो आज परीक्षा दे रहा है, वो टेंशन में है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर नहीं जा रहा है शर्म के मारे। कि जब से परमार साहब संभाले, इससे पहले अतुल प्रसाद सर थे, मतलब जब से ये संभाले हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है अतुल प्रसाद सर की। अतुल प्रसाद सर की रिस्पेक्ट बढ़ गई है। अरे वो इंसान इतना परीक्षा करा कि इस तरह से तो तांडव नहीं हुआ था जितना इनके समय हो गया है। ये तांडव करा रहे हैं, ये तांडव एकदम। उसपे से शिकायत कीजिए तो नॉन सीरियस हैं, नॉन। हाँ जी, बिल्कुल। एक बच्चे को कितना तकलीफ होता होगा, हुरदंगी है, उपद्रवी है। 1 घंटा उसको आप परीक्षा देने मत दीजिए, उसके बाद उसको कहिए हुरदंगी है, तो बदतमीजी की पूरी पराकाष्ठा हो गई वहां पर बिहार लोक सेवा आयोग में। बिहार लोक सेवा को पूरी तरह से छवि खराब करके रख दिया गया आयोग का। और ये चुनावी वर्ष में, और इतनी बड़ी वैकेंसी होने के बाद, जबकि इनको पहले से पता होना चाहिए। हमने इनसे बोला था कि 15 नवंबर को ये बच्चों के साथ मीटिंग लेने वाले थे। हम इनके इंटेंशन को हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कहा कि सर, आप जो ये कह रहे हैं ना कि अलग अलग जिलों में परीक्षा अलग अलग होगी, इसका बच्चे विरोध करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा पता है कि मुझे पता है विरोध करेंगे, अब मुझे ये भी पता है बहुत जोर से विरोध करेंगे। अच्छा। और मैं तैयार भी हूँ, विरोध के लिए तैयार भी हैं? विरोध के लिए तैयार है। उसके बाद हम एक शब्द नहीं बोले। हम अब क्या बोलिएगा जब सामने वाला इस हद तक है, डिटरमिन्ड है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, ये परेशान ही करना है छात्रों को, परेशान ही करना है। और उसके बाद उन्होंने बुलाया भी नहीं मीटिंग भी नहीं बुलाया यहाँ पे। तो शुरुआत सितंबर से ही धांधली चल रही है और ये री एग्जाम तक आके अटक गया। क्या आपको लगता है कि बीपीएससी जानबूझकर सरकार की सेहत और सरकार की सूरत को बिगाड़ना चाह रही थी? हमको तो जहां तक लगता है ना, इसमें अकेले परमार जैसे आदमी इतना बड़ा ढीठ ही नहीं कर सकते। ढीठ आप कह रहे हैं? एकदम ढीठ। इतना आज बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हम आज क्या बता रहे हैं ना कि अब बच्चों का, हम लोग डेली मिल के आते हैं, आप उसको देखिए, उसके सामने से उसके चेहरे पे उदासी, एक बच्चों को उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है, उनके ढीठाई की वजह से कि क्या कर लोगे तुम
क्या कर लोगे? क्या यही प्रोटेस्ट ही करोगे ना? वो बिहार जहां छात्र आंदोलन, हाँ, जब छात्र खड़े होते हैं तो नेहरू को भी आना पड़ा था। बिल्कुल, ये बिहार के आंदोलन को ये लोग कमजोर समझ रहे हैं। ये बच्चे हारने वाले नहीं हैं, हारने वाले नहीं, हौसला हिमालय से ऊंचा है। हाँ। और ये री एग्जाम लेके रहेंगे और इन बच्चों की मेहनत रंग लाई है। लेकिन हम इनके ढिठई और ऐसे लोगों की बात बता रहे हैं कि बैठे लोगों ने क्या कहा कि ऐसे ऐसे तो पटना ने बहुत प्रोटेस्ट देखा है। अच्छा, मतलब उन बच्चों की तकलीफ का आपको कुछ नहीं, वो प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं, वो भीड़ का एक हिस्सा है। इतना ढीठ बना के रख दिए। तो वो अब वो भी बच्चे हैं ना, वो लाठी खा के देख लिए, FIR देख लिए, नोटिस देख लिए, पुलिस का डंडा देख लिए, वाटर कैनन देख लिए। अब बचा क्या है उनके लिए? अब उनका कहना है कि वो री एग्जाम लेके रहेंगे और बच्चों की मेहनत रंग लाई है। और सैल्यूट ऐसे बच्चों के लिए जिनको संस्कार तो मिला इतना कि जिनको नॉन सीरियस बोला गया, इनको उपद्रवी बोला गया, लेकिन वो अपने गांधीवादी विचार पे डटे रहे। और आज स्थिति यह है कि उनको री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। मतलब री एग्जाम कराना ही होगा, री एग्जाम कराना होगा। ये चुनावी खान सरकार री एग्जाम कराना ही होगा। और ये बच्चे का मेहनत रंग लाया, बहुत जल्दी री एग्जाम होगा। आप बच्चों से भी कहते हैं आप हौसला बनाए रखिए। हाँ। थोड़ा क्या हो जाता है कि सरकार को, हमको जहां तक लग रहा है कि बीपीएससी चाहती है छवि खराब कर दे, सरकार की छवि खराब। व्यक्तिगत मुख्यमंत्री को इंटरनल जांच कराना चाहिए बीपीएससी के अंदर लोगों का, क्योंकि एक आदमी गलती करेगा और पूरा सिस्टम, पूरा बिहार बदनाम हो जाता है। बिल्कुल, हमसे तो लोग ऑनलाइन बहुत लोग पढ़ते रहते हैं। और एक आदमी हमारे यहाँ मुंबई से थे, बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, व्यापारी है। वो कहे सर आपके यहाँ तो व्यापार तो है नहीं, बिजनेस भी नहीं है, फैक्ट्रीज भी नहीं है, कोस्टल एरिया भी नहीं, बचा कुचा जो नौकरी था वो ये खा गए सब। सोचिए मुंबई में बैठा एक व्यापारी व्यक्ति, बिल्कुल हमारे पास तो बची है, तो एक वही बचा, उसको भी खा जाएगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? तो एक तो इनमें सिलसिलेवार ढंग से जांच कराना चाहिए, आईबी को लगा के, आईबी लगा के कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तब जाके। वरना इन बच्चों को देखिए डर क्या है, आप समझिए। जो बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका रिजल्ट हो गया है, सो कॉल्ड जो अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग मतलब सो कॉल्ड अध्यक्ष कर रहे हैं आप। तो अब ये लोग क्या कहेंगे कि ये जो सीरियस है, इन बच्चों का दर्द है कि सर कहीं मेंस में मेरा सीटवा मत बेच दे। अच्छा, बिक जाए, बेच दे लोग यहाँ। आज आपको यह भी डर लग रहा है? वो बच्चों को लग रहा है, हम लोग को तो लग ही रहा है, जिसकी भविष्य दांव पे लगी हुई है। अच्छा, तो कोई सुखी नहीं है, हम कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है यहाँ पर, एकदम तबाही है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम किसी शाकाहारी व्यक्ति को बुलाएं और कहें कि आइए हम आपको 56 भोग खिलाएंगे, और उसके आगे मांस मछली रख दे, और वो तो खाएगा नहीं, बिल्कुल, अब चला जाएगा, तो हम कहें कि ये लोग नॉन सीरियस हैं, खाया ही नहीं। अरे उसको देना क्या था, दे क्या दिया है? बिल्कुल। पूरे बीपीएससी की परीक्षा के पैटर्न को अगर उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन ही बना था नॉर्मलाइजेशन लागू करने के लिए। एक भी व्यक्ति जो बीपीएससी को पढ़ाता होगा उसको पेपर दिखाइएगा, वो सीधे कह देगा कि ये क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के लिए ही बनाया गया और इसमें एकदम स्पष्ट। आपने बिकने और बेचने की बात कर दी खान सर, आपके खिलाफ भी नोटिस और इन बातों से आपको डर नहीं लगता है? क्योंकि देखिए बीच में कहा जा रहा था कि आप भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आप भी जेल भेज दिए जाएंगे। प्रशांत किशोर के साथ क्या हुआ आपने देखा ही। आप यह सब बातें कहकर क्या जेल जाने को खुद को तैयार बैठे हैं? देखिए बच्चों के लिए लड़ने के लिए आदमी को जेल जाना पड़े, सजा काटना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। हम खान सर किसके वजह से हैं? बच्चों के लिए, वजह से, छात्रों के लिए। आज छात्र रहेगा तो हम हैं, हम हैं, इससे छात्र नहीं। तो उनके की लड़ाई हमको लड़नी है और री एग्जाम उनका होके रहेगा। हमको विश्वास है कि थोड़ा सा राजनीतिकरण हो गया, थोड़ा राजनीतिकरण। अब बच्चे क्या करेंगे? अब वहां कोई जाएगा तो बच्चे तो भगाएंगे नहीं। अब लोग कह रहे थे शुरुआत में आप लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए राजनीतिकरण हो गया। पहले तेजस्वी यादव आए, उन्होंने बीच में फिर साथ छोड़ दिया, फिर प्रशांत किशोर आ गए, फिर प्रशांत किशोर आपने देखा ही कि आमरण अनशन पर बैठ गए। क्या प्रशांत, और फिर देखिए चिराग पासवान भी कह रहे हैं सरकार में शामिल होते हुए, एनडीए में शामिल होते हुए वह कह रहे हैं परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, प्रश्न पत्र आउट था और फिर से परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये बातें तो हम लोग न कहेंगे जो सरकार में नहीं है, जो सरकार में है वो कराओ भाई। गिनवा क्या रहे हो? तो हम लोग का काम है कि भगवान विनती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, सम्राट चौधरी जी, नीतीश कुमार जी, हम विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कैंसिल करा दीजिए। लेकिन जो चिराग पासवान जी, आप तो सरकार में बैठे हैं और आपके भरोसे सरकार है। अब बहुत
नैया मझधार में पकड़े हुए हैं। आप मोदी से कहा कि इंटरफेयर करा दीजिए, इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर कर ले। और संविधान में है कि बीपीएससी जब अयोग्य हो जाए तो इसका जिम्मेदारी यूपीएससी ले लेती है। आर्टिकल 315 यूज कर लोगे, लेके चले जाएं इस चीजों को। तो अब फाइनल लड़ाई के लिए आप तैयार हैं? फाइनल लड़ाई के लिए लड़ाई हमारी नहीं है, फाइनल लड़ाई बच्चों की है। और बच्चे अब फाइनल मूड में आ चुके हैं। और सरकार को भी, और सरकार को जो सलाह देने वाले लोग हैं उनको भी समझिए, राजनीतिकरण हुआ था, वो चीजें पुरानी हो गई, बीत गई, लोगों के दिमाग से भी उतर गया, बच्चों को भी समझ में आ रहा है। ठीक है, आप बताइए, देखिए उन बच्चों को कहीं खाना नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो कहां जाएंगे वो? जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप ही के एक छात्र ने सुसाइड कर लिया था। अब उसका परिवार देखिएगा तो एकदम बेचारा, मतलब दयनीय स्थिति में, और सुसाइड कर लिया बस इसी सब की वजह से। तो अभी सरकार का है कि अभी बच्चों के लिए मांग है, बच्चों के लिए सरकार झुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अपनों के आगे झुकने से कद झुकता नहीं है, बल्कि सम्मान में और बड़ा हो जाता है। ये बच्चे यही कहेंगे ना कि इतना दिन से वेट कराएं, थोड़ा और पहले करा देते, चलिए धन्यवाद, लौट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बात ठीक है खान साहब, लेकिन देखिए अब तो लीगल लड़ाई चल रही है, लीगल बैटल, क्योंकि बीपीएससी ने सुना नहीं, सरकार ने सुना नहीं, और हाईकोर्ट में पहले टीम पीके पहुंचा। खान साहब की टीम भी पहुंच गई है। हाँ, हम लोग की भी टीम पहुंची है। लोग कह रहे थे कि आप दिलचस्पी कम ले रहे हैं, लेकिन क्या आपने दिलचस्पी ली है? बिल्कुल, हम लोग की भी टीम पहुंची हुई है। वहां पे हम लोग का भी पीआईएल लगा हुआ है। कुछ लोग वो पीआईएल मेरे पर्सनल नाम से ढूंढ रहे हैं। नहीं, पीआईएल तो आप कर ही नहीं सकते ना, अभ्यर्थी ही करेंगे ना, आप सहयोग कर सकते हैं, रीट भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी हम लोग पीआईएल किए तो हमारी टीम से किया गया, उसमें ना कुछ बच्चे खान सर नाम ढूंढ रहे हैं। नहीं, वो तो जो जानते नहीं है, जो प्रक्रिया नहीं जानते हैं, वो बच्चे हैं, उनको क्या लगता है कि खान सर डायरेक्ट वहां पे, हमारी टीम है वहां पे, वो भी केस लड़ रही है। और चूंकि हम विद्यार्थी नहीं है, हम एग्जाम नहीं दिए हैं, क्योंकि तो हम अपने नाम से मतलब रीट, बिल्कुल बिल्कुल, प्रभावित तक तो आप नहीं, आप तो पढ़ाते हैं ना, हम इनडायरेक्टली हैं, तो हम पीआईएल डाल सकते हैं। तो वो कानूनी प्रक्रिया है। जैसे सारे केसेज में डेट मिलते जा रहा है, सबके पीआईएल में डेट मिलते जा रहा है, हमारे साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जैसे सारे केस के साथ हो रहा है वैसे हमारे। अब हाईकोर्ट की प्रक्रिया में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन बात यहां ये है कि हमारा काम है सरकार तक बच्चों की बातों को जिम्मेदारी से पहुंचाना, कि देखिए इन बच्चों को थोड़ी सी आपसे नाराजगी है, नफरत नहीं है, नफरत नहीं है। आप अगर इनकी जिम्मेदारी को निभा देंगे, री एग्जाम करा देंगे, ये फिर अपने अपने जगह पे चले जाएंगे। लेकिन यदि आप नहीं कराते हैं तो ये नफरत में बदल जाएगा। कई बार क्या होता है, नफरत में बदल जाएगा, चुनावी साल है, बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सरकार को ही कहते हैं कि भाई आप लोग को चुनाव लड़, हम लोग को तो पढ़ाना है। आप, हम कल भी पढ़ा रहे थे, राजनीति नहीं करनी है, हम लोग को फुर्सत है पढ़ाने से। कई बार चर्चा चलती रहती है, पता नहीं कहां से चर्चा उठा देते हैं आप मीडिया वाले लोग, कुछ भी। अब हम क्या कहेंगे, लेकिन आप समझिए कई बार क्या हुआ, हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। एक दिन हम संडे के दिन क्लास बुला लिए बच्चों का, 8 बजे बुला लिए, हम सोचे ज्यादा पढ़ाएंगे, और अमूमन संडे के दिन 8 बजे क्लास नहीं होता है। बिल्कुल। और उस दिन हम थोड़ा लेट से जगे। अच्छा। हम गए 8:45 में, बच्चे गुस्सा हो गए थे, तो वो हमसे नफरत नहीं कर रहे हैं, वो नाराज है कि हमारा नींद खुलवा के और आप खुद सोए रह गए। तो हमने एक्सेप्ट किया कि भाई देख यार आज गलती हो गई। तो उसके बाद उनका 2 मिनट में वो गुस्सा है, वो युवा है, उनके दिल में छल कपट नहीं है। छोटा बच्चा को देखिएगा अपनी माँ से गुस्सा हो जाएगा, फिर जाएगा वहीं पे, तो ये थोड़ा नाराजगी है। आपको नहीं लगता कि सरकार को मिल लेना चाहिए था, और मिलकर जो उनकी बातें थी और जिन दावों के आधार कहा जा रहा है कि परीक्षा कैंसिल होना चाहिए, री एग्जामिनेशन होना चाहिए, राज्यपाल ने मुलाकात की, मुख्य सचिव ने मुलाकात की, लेकिन यदि मिलकर कोई नतीजा निकल आता तो इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं होता। 2 बातें कहेंगे इसमें। राज्यपाल जी ने मुलाकात किया, राज्यपाल महोदय तो वो तो महामहिम है, उनके हम नहीं टिप्पणी कर सकते। मुख्य सचिव जी बात किए, वो बात सीएम तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता है, पता नहीं, अपने पास रख लिए कि क्या करें। सीएम साहब उनको क्या रिप्लाई किए ये भी नहीं बताए, तो ये तो एक फॉर्मेलिटी भर रह गया। बिल्कुल, ये डिप्लोमेसी जो ब्यूरोक्रेसी में फाइल आती है, डेली ऐसी 50 फाइलें आती रहती है, दब गई यहाँ पर। तो अगर लंबा खींचेंगे तो ये किसान आंदोलन की तरह हो जाएगा, किसान आंदोलन की तरह हो जाएगा। एक समय था, हम लोग अराजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग सरकार को नहीं चाहते हैं कि डिस्टरबेंस हो, हम लोग पठन पाठन वाले हैं, और ईमानदारी से बताते हैं वो एक भी बच्चा उसमें जो है ना वो राजनीतिक नहीं, वो बेचारा दिल से तकलीफ में है। गदनीबाग में लगातार आंदोलन चल रहा है, भूखे प्यासे। अच्छा, आयोग का कहना है कि जो बच्चा वहां है वो एग्जाम नहीं दिया है, अरे उसका भाई देखो, उसका भाई, बिल्कुल, कोई भाई के लिए लड़ रहा है, कोई अपनी बहन के लिए लड़ रहा है, वहां तो बूढ़े लोग भी आए हैं, वो कोई अपनी बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए लड़ रहा है, आवाज क्यों नहीं उठाएगा वहां पर। तो जिस तरह से एक समय था कि सरकार कह रही थी किसान आंदोलन का ये होगा, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, एक समय आया कि उनको हटना पड़ गया। बिल्कुल। तो ये विद्यार्थियों का भी बात कर रहे हैं हम, चूंकि उनके बीच में रहते हैं, वो
अब 1 लाख विद्यार्थी कहीं आके जमा हो जाए। अच्छा, ये भी संभावना है। अब वो विद्यार्थी सब हैं, सब क्या करिएगा? हाँ। अब लाखों विद्यार्थी अगर जमा हो जाए कल को डेट में, सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी। तो क्या जरूरत है करने की? एक बच्चों के लिए हो जाएगा। स्पष्ट किसी से कहा दे कि भाई ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और हम लोग की भी बात है कि भाई राजनीति के लिए अलग मंच होता है। बिल्कुल, आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो विधानसभा का सत्र चालू हो रहा है, वहां आप समर्थन कर सकते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं विपक्ष को कि यदि आप समर्थन करना चाहते हैं तो विधानसभा के भीतर आवाज उठनी चाहिए और सरकार से सवाल पूछिए। बिल्कुल। और संसद में आपके सांसद लोग हैं, लोग वहां सत्र स्टार्ट हो गया है, तो वहां से करा दीजिए, वहां पे आप सरकार को बोलिए। जी बिल्कुल, उनके पास राइट है, हम लोग के पास तो लिमिटेड है ना। हम बच्चों के लिए कितना पढ़ाना भी रहता है। जो जूनियर बच्चे हमारे, आप समझिए, जो जूनियर बच्चे जो फाउंडेशन कोर्स, बिल्कुल, जिनका अगले साल एग्जाम देना है, कुछ बच्चे जिनको 2026 में एग्जाम देना है, वो जब बैच खत्म होता है तो कहते हैं कि सर भैया लोग के लिए आप लोग न्याय दिला दीजिएगा। इतना अफसोस लगता है ना कि उनका देखते हैं ना कि अभी दाढ़ी मोछ नहीं आया, उनका अभी फर्दर फाउंडेशन कोर्स करेंगे 1.5-2 साल उनको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, वो करेंगे सर भैया लोग को इंसाफ दिलाएगा, और उनका सीटवा भी गया ना तो हम लोग का भी गया। अच्छा, आपको नहीं लगा कि बीपीएससी ने जब नतीजा जारी किया, हमने पहली बार देखा कि प्रश्नों के जवाब का यह बताया जा रहा है कि कितने छात्रों ने इसका जवाब भी नहीं दिया? क्या बिहार को बदनाम नहीं करना था कि आप यह बता रहे थे कि तख्त हरी मंदिर साहिब का जवाब नहीं जानते हैं, विष्णुपद मंदिर का जवाब नहीं जानते हैं, श्रेयसी सिंह का जवाब नहीं जानते हैं? यह बदनाम करने का ध्येय नहीं था? बीपीएससी में बैठे लोग हैं ना, उनको कहते हैं कि हम एक क्वेश्चन सेट करते हैं, उसमें 100 में से 10 नंबर ले आके दिखा देंगे तो हम कह देंगे 100 में से 10 नंबर। ये मजाक मत बनाए हमारे बच्चों का कि नॉन सीरियस है या ये कीजिए। एक मेंटल प्रेशर होता है एग्जाम का, एक बच्चों के ऊपर यहाँ पे, और क्वेश्चन बोलेंगे कुछ, आप बोल देंगे कुछ। यहाँ होता है वहां पे बच्चों के लिए, क्या बच्चे 100 से ऊपर नंबर नहीं लाए हैं? होता है, कुछ बच्चों का मेंटल प्रेशर हो गया। हम तो अभी भी कहते हैं कि ले ले यहाँ पर परीक्षा में उन लोग से। ये मजाक है, बच्चों को टीस दिखाना। अभी बीपीएससी क्या है, अपने पसंदीदा कुछ चैनलों के माध्यम से ये न्यूज सर्कुलेट करा रही है कि 71वीं बीपीएससी आने वाला है, 1000 सीट आने वाली है। और कुछ मीडिया या कुछ ऐसे हमारे भाई पत्रकार बंधु भी हैं, ऐसे हैं जो बीपीएससी की साजिश के को और हवा दे रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं दोनों पक्षों की बात कीजिए ना, क्या दिक्कत है? जो बीपीएससी कर रहा है वह भी बात कीजिए, जो छात्रों की बात है वह भी बात कीजिए, लेकिन 70वीं जब तक समाधान नहीं होता है आप पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम कोई विद्यार्थी, हम हो, कोई शिक्षक हो, कोई विद्यार्थी हो, उनका अब ये मांग हो चुका है। अब ये चाहे किसान आंदोलन की तरह लंबा क्यों ना खींच जाए, ये बच्चे री एग्जाम लेके आएंगे और बच्चों की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। हम सभी बच्चों से कहते हैं कि बहुत जल्दी आप लोग का री एग्जाम होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पर। और सरकार बस ये थोड़ा सा हमको लगता है कि थोड़ा सरकार को ऐसा लगता है कि हम बच्चों के लिए री एग्जाम दें और कहीं कोई राजनीतिक पार्टी मत लेके चल जाए कि देखो हमने करा दिया, हमने करा दिया। प्रशांत किशोर का डर लग रहा है क्या? अब ये तो हम तो शिक्षक आदमी, उनको हमारे यहाँ तो पढ़ने नहीं आना, ये तो सरकार का काम है। सरकार को डर लग रहा है या क्या कर रहा है? आपको जेल भेज दिया जाए, एग्जामिनेशन हो जाए, दोनों मंजूर है आपको? दोनों मंजूर है, दोनों मंजूर है एकदम एकदम। हाँ, आप जेल जाने के लिए तैयार है? हाँ, अगर हमारे जेल जाने से री एग्जाम हो जाएगा तो हम आपके स्टूडियो से अभी जेल जाने को तैयार, स्टूडियो से अभी जेल जाने को। लेकिन हमारा कहना है कि मुद्दा हमारा या किसी राजनीतिक पार्टी या विद्यार्थी के नहीं, मुद्दा ये है कि गलत काम हुआ है, री एग्जाम, उस री एग्जाम को कंप्लीट करा दिया जाए, दोबारा करा दिया जाए। और इतना भी हम कह रहे हैं कि हम बच्चे लोगों से बात किए, दे आर रेडी टू पे द फीस, दे आर रेडी टू पे द फीस, हाँ ठीक है मैं तैयार हूं, हम तैयार हैं। हाँ। तो एक उनको भी नहीं है, हम स्वयं ये कहने को तैयार हैं कि हम शिक्षक लोग अपने हिसाब से दे देंगे, कि आप हम लोग से कह दीजिए कि इतना खर्च आएगा, हम लोग देंगे। किसी की कैपेसिटी देखिए, कोई शिक्षक है करोड़ों का खर्चा बैठता है, आप लोग दे देंगे। कुछ शिक्षक हैं जिनके पास कम फीस है, तो कुछ अपने हिसाब से मदद करेंगे। जैसे राम सेतु बन रहा था तो गिलहरी भी पत्थर लेके जा रही थी, और वानर सेना भी पत्थर लेके जा रही थी। तो जिनकी अपनी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से देने को तैयार है। बच्चे अपना दे देंगे, यहाँ पे इनके ऊपर बर्डन भी नहीं डाला जाएगा, बीपीएससी पर भी नहीं डाला जाएगा, नहीं डाला जाएगा। तो अभी तो हम पब्लिकली, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीपीएससी के भीतर जो कुछ गड़बड़ी है इसका ध्यान नीतीश कुमार को लेना चाहिए। एकदम भयानक, ये जर्जर हो गई है, नहीं तो बिक जाएगा सब एकदम। आप देखिए, ऐसा भी है कि जैसे किसी बच्चे का कट ऑफ सपोज कीजिए 81 है, उसका मार्क्स 85 है, लेकिन पीडीएफ में नाम ही नहीं शो हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी हो रहा है। वो नाम वो टाइप कर रहा है रोल नंबर, तो उसका नाम दिखा रहा है, और उसका दिखा रहा है कि 80 कट ऑफ है, तुम 85 पाए हो, लेकिन जो लिस्ट पीडीएफ है उसमें उसका नाम ही नहीं है। तो इस तरह का तो पता नहीं कहां से फालतू ही सस्ता हुआ सर्वर उठा के ले आते हैं, सभी सब सस्ता, उससे भी खेला हो जाता है, जाकरगंज से खरीद लेता होगा सस्ता, वहां से भी कोई खेला, उसमें भी खेला हो जाता का खेल होगा। अच्छा चलिए, देखिए बीपीएससी की बात, डोमिसाइल का मुद्दा, डोमिसाइल का मुद्दा भी बिहार का बड़ा मुद्दा है।
हमारे यहाँ बेरोजगार कितने हैं, और इसके बाद देखिए जो बेरोजगारों की बात है, बेरोजगारों की मांग है कि पहले हमारा पेट तो भर दो, फिर दूसरों को मौका दो। आपका क्या स्टैंड है डोमिसाइल पर और टीआरई पर? ये जो बीपीएससी के अंदर बैठे हुए लोग अपने आप को बहुत बड़ा बिल गेट्स और अपने आप को डेटा साइंटिस्ट समझ रहे थे कि इस बच्चे ने ये परीक्षा का जवाब दिया, इस जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, कैमरा से फोटो लेके मीडिया से मिला के बताएं ना कि डोमिसाइल पे कि कितने % इंटरनल डोमिसाइल का हुआ है और एक्सटर्नल कितना हुआ है। इस पे मुंह नहीं खुलेगी, इनकी मुंह नहीं खुलेगी। इन सब को हम बता रहे हैं ना कि आप लोग री एग्जाम अगर नहीं कराएंगे ना तो हम लोग के पास भी दुखती नस है, बिल्कुल। अब वो जब ये मामला हाईकोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, मतलब आपको लग रहा है कि हाईकोर्ट से इंसाफ नहीं मिला तो खान सर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट से री एग्जाम तो होगा, री एग्जाम तो होगा। हाईकोर्ट से री एग्जाम होगा तो बस री एग्जाम होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से री एग्जाम होगा तो बहुत लोग अंदर जाएंगे, बहुत लोग अंदर जाएंगे। बीपीएससी के मामले में तो पूछ ही दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ना, बहुत लोग जाएंगे। बताइए इनका क्या इतिहास है। ये इतना बेटर होगा कि मामला को यहीं तक री एग्जाम करा दिया जाए। बच्चे उसी दिन 2 मिनट के अंदर हम गारंटी लेते हैं सारे बच्चे घर चले जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर इनको दिल्ली तक दौड़ाएंगे, मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, उसमें आधा तो बहुत सारे एलएलबी करके बैठे हैं बीपीएससी के लिए, एलएलबी करके। तो हम लोग को ऐसा भी नहीं। हाँ, मैंने देखा था स्टूडियो में एक ऐसा लड़का आया जिसने यूपीएससी मतलब मेंस क्वालिफाई कर लिया है और वो उसे इंटरव्यू देना है, लेकिन फिर भी वहां यह तैयारी कर रहा था। आप देखेंगे जो गर्दनी बाग में आप जाए तो हम बच्चों से मिले, उसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं उनको बीपीएससी ने वकील बना दिया। जब वो तर्क रख रहे हैं तो जैसे लगता है कि वकील जब जज के सामने रखता है उस तरह से वो तर्क रखना चाहिए। सोचिए एक बच्चे को कहां ले आकर, तो जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो बहुत अच्छे अच्छे लोग नपेंगे, दूर तक बात जाएगी, तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा, मामला हो जाएगा नेशनल लेवल का, फिर छीछा लेदर होगा, वो अलग बात है। मतलब अंतिम बात यह कि बीपीएससी छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए कि तुम लड़ो, तुम्हारे साथ खान सर है, हम हमेशा हैं उनके लिए। और इसलिए नहीं है कि हम उसके से, हम इसलिए हैं कि री एग्जाम तुम्हारा होगा, री एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा, और बिना कराए बैठेंगे नहीं खान सर। अब सारे विद्यार्थी, किसी एक के व्यक्ति के चाहने से ये नहीं होगा, और सारे सामूहिक, सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी एक सामूहिक है। जब हम सामूहिक बात करेंगे तब होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है उनका स्टेक होल्डर स्टूडेंट है, हम लोग टीचर हैं, हम उनके साथ में हैं। डोमिसाइल पे बीपीएससी क्यों चुप है? डोमिसाइल पे आप डाटा दो, आप बहुत बड़े डाटा साइंटिस्ट बन रहे थे, कितने % हुआ कितना नहीं हुआ। दूसरा कि जब ये डोमिसाइल कर रहे हैं तो ये कहते हैं वर्टिकल डोमिसाइल और हॉरिजॉन्टल डोमिसाइल। भाई जब जो रूल राजस्थान गवर्नमेंट ने लगाया है, जो यूपी ने लगाया है, जो बिहार, जो झारखंड लगा रहा है, वो आप भी लगा दो, बिल्कुल। क्या जा रहा है? हम कोई स्पेशल नहीं मांग रहे हैं, और ना ही हम कभी ये कह रहे हैं कि हमें भाई महाराष्ट्र के भाई से कोई दिक्कत है। आप महाराष्ट्र के हैं, आप यूपी के हैं, गुजरात के, राजस्थान के हैं, जो रूल सबके लिए होता है कि एक डोमिसाइल का कोटा होता है, कितना डोमिसाइल का इतना, ये तो भाई इसको तो कर दीजिए, जैसे सारे स्टेट कर रहे हैं, ये कर, हम थोड़ी कर रहे हैं कि हमको मतलब बंद कर दे, क्लोज्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। दूसरा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट किसके लिए रोका जा रहा है? एक बच्चा टीआरई का एक बच्चा अगर जूनियर क्लास के टीचर के लिए सेलेक्ट है, वही सीनियर के लिए है, अगर 11th-12th के लिए तो ज्वाइन करेगा 11th-12th में, बिल्कुल करेगा, वो नीचे वाला छोड़ देगा। तो नीचे वाला सप्लीमेंट्री देके भर दीजिए ना वहां पे। बीपीएससी करिए कि हमको सप्लीमेंट्री देंगे, शिक्षा मंत्री बोल देंगे तो भर देंगे। अब शिक्षा मंत्री किस चीज लिए वेट कर रहे हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है। वो खुद आईपीएस रहे हैं, जबकि खुद आईपीएस रहे हैं। अब हमको यहाँ लग रहा है कि उधर शिक्षा मंत्री आईपीएस रहे हैं और शिक्षा सचिव जो है आईएएस रहे हैं, और बीपीएससी के चेयरमैन भी आईएएस। अब तो आईएएस आईपीएस तो कैरम बोर्ड हो चुका है, कैरम बोर्ड हो चुका है, अब इसमें पिसा रहे हैं बच्चे। तो चलिए देखिए, कैरम बोर्ड हो चुका है और पिस रहे हैं बच्चे, और खान सर का बड़ा ऐलान, री एग्जामिनेशन होगा, चाहे मुझे जेल जाना होगा, हम छात्रों को नहीं छोड़ेंगे, वे ही हमारे भविष्य हैं और हमारी पहचान उनसे ही है। तो खान सर से आगे भी हम संवाद करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्टेज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।